अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेसरी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो दोस्तों तक शेयर करने वाला हूं। तो वो क्या रेसिपी है? वो है मटर पुलाव की रेसिपी। चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट कर। मैंने ये बड़ा पतीला ले लिया है, 2 किलो मैं चावल बना रहा हूँ। चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ, पतीले को गर्म कर लेते हैं। अब मैं 1 कप जो है वो तेल ऐड करता हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड करता हूँ। ये तेज़ पत्ता लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 8 से 10 लौंग लिए हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची जो साबुत वाली वो ली है, और 4 से 5 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 8 से 10 छोटी इलायची, 5 मैंने बड़ी इलायची ली है। ये इसके अंदर है और इसको मैं थोड़ा सा सोटे कर लेता हूँ। ये मसाले हमारे सोटे हो गए। अब मैंने, आप देख सकते हैं, 3 जो है वो प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया, वो ऐड करता हूँ। इसको मैं कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ज़्यादा गोल्डन नहीं करने, हल्के से गोल्डन करेंगे तो कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं प्याज वो मैंने हल्के गोल्डन कर दिया। अब मैं इसके अंदर ये देखिए मटर लिए मैंने 1.5 किलो, वो ऐड करता हूँ। इनको मैं अच्छे से पकाता हूँ। इससे क्या है कि इनकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। मैं इनको पका लेता हूँ, अच्छे से फ्राई करता हूँ। इससे क्या है जी, साथ ये देखिए मैंने 10 से 15 सब्ज़ मिर्ची तीखे वाले लिए हैं, वो ऐड कर देता हूँ ताकि ये भी उनके साथ पक जाए। जी फ्रेंड्स, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करता हूँ। ये देखिए 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा। को भी मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं अच्छे से पका लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करता हूँ। दही से क्या है कि ये बहुत ही स्मूथ पुलाव बनेगा। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगा। चूल्हे को मैंने मीडियम पर कर दिया है, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। मैं 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाता हूँ ताकि दही का जो पानी वो खुश्क हो जाए और मटर वगैरह अच्छे से इसमें पक जाएं। साथ में ये देखें 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगा। इससे क्या है टेस्ट और भी अच्छा है। इसको भी मिक्स कर देता हूँ। मैंने अच्छे से जो है वो बुनाई कर दी है, ये आप देख सकते हैं। जी ये देखें, ये 6 डब्बे जो है वो मैंने चावलों के लिए हैं। तो ये तकरीबन 10 डब्बे जो मैं पानी के ऐड करूँगा, क्योंकि चावलों को मैंने भिगो के रखा था। तकरीबन 6 डब्बे यानी 2 किलो चावल लिए हैं, तो मैंने 11 डब्बे जो है वो पानी के ऐड, 3.25 किलो के करीब जो है वो पानी बनता है। 2 किलो चावल लिए हैं तो उसका पानी जो है वो डबल हमने ऐड करना। अब मैं बॉयल आने तक इसको पानी को पका लेता हूँ। जब आप पानी ऐड करें तो आप नमक भी चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया, नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने और नमक जो है वो इसमें ऐड किया है। तो आप नमक चेक कर सकते हैं स्टेज पर। फ्रेंड्स, आप देख सकते अच्छे से बॉयल आ गया है। चावलों को मैंने भिगो के रखा था, अच्छे से पानी निकाल लिया है इसमें। जी फ्रेंड्स, चावल ऐड कर दिए हैं तो मैं मिक्स कर लेता हूँ। इस स्टेज पर भी नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब चावल पक जाएंगे उसमें नमक कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं इनको पकाता हूँ ताकि पानी हमारा जो है वो खुश्क हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी जो है वो खुश्क हो गया है। मैं इसको दम देता हूँ। उससे पहले ये देखिए मैं पुदीना लिया है, उसके ऊपर जो है वो ऐड करता हूँ। इससे क्या है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। साथ एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने मक्खन लिया है, वो इसके ऊपर ऐड करता हूँ। इससे क्या है खुशबू कमाल की आएगी। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो देसी घी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं फूड कलर जो है वो ऐड करूँगा। इससे क्या है 4 चांद लग जाएंगे हमारे पुलाव को। मैं दम देता हूँ। जी दम दे दिया है। पहले 10 मिनट जो है मैं हाई फ्लेम पर, उसके बाद मैं 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगा तो हमारा पुलाव जो है मटर पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर और 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया। मैं दम उठाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटर पुलाव बनकर रेडी हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ। बहुत ही अच्छा जो है वो पुलाव बना है। अब मैं जो है इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटर पुलाव बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने फूड कलर जो ऐड किया था उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत और रहमत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।